जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। कल देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दोस्तों रात को 9:30 बजे अपने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और द्रौपदी मुर्मू ने इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इसी दिन जो संसद के अंदर मानसून सत्र शुरू हुआ था और विपक्ष जो माननीय जो विपक्ष के प्रमुख नेता हैं वो राहुल गांधी हैं, उन्होंने पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर संसद के अंदर चर्चा करवाने पर अड़ गए थे और कहा कि इसके ऊपर सरकार को चर्चा करवानी थी। सरकार ने उसके ऊपर सहमति भी जताई और कहा कि हम अगले हफ्ते चर्चा करवाएंगे। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री विदेश दौरे पर गए हुए हैं, इसलिए हम अगले हफ्ते इस पर इन दोनों मुद्दों पर चर्चा करवा लेंगे। और ठीक उसी शाम दोस्तों कल दिन में तो ये संसद सत्र शुरू हुआ था और शाम को उपराष्ट्रपति पद ने इस्तीफा देकर उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया। क्योंकि दोस्तों 3 मार्च को जब उत्तराखंड के कार्यक्रम में जब धनखड़ जी जो गए हुए थे वहाँ उनको जो हार्ट अटैक का एक झटका भी आया था, उसको लगभग 10-15 दिन हॉस्पिटल में रहे, उसके बाद डिस्चार्ज होकर फिर अपने जो कार्यक्रम है उसके अंदर संसद के अंदर जो उन्हें सामाजिक कार्यक्रम में जाना शुरू किया था। परंतु दोस्तों इससे विपक्ष पूरी तरह बौखलाया हुआ है, कह रहे हैं कि ये बीजेपी की रणनीति है कि जो उपराष्ट्रपति है उसकी गैर मौजूदगी में जो सभापति काम करते हैं वो दोस्तों जेडीयू के एक सांसद हैं, वो बिहार से आते हैं और इसी साल दोस्तों बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी की रणनीति है उनको जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है उनको मजबूर किया गया इस्तीफा देने के लिए। सो दोस्तों इस रहस्य के पीछे सच्चाई क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ आज, इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे दोस्तों कारण यही है कि बीजेपी जितने भी बड़े पद हो गए, जिसका प्रधानमंत्री हो गया, किसी देश का गृह मंत्री हो गया, रक्षा मंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, और या किसी प्रदेश के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बना तो उसको एक रणनीति और स्ट्रेटजी के तहत बनाती है। ठीक उसी तरह जब दोस्तों 3 साल पहले जब जगदीप धनखड़ को इसलिए राष्ट्रपति बनाया गया क्योंकि एक जाट चेहरा थे। हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, कुछ इलाके दिल्ली के अंदर और राजस्थान के अंदर जाट बहुल्य इलाके हैं, तो वहाँ मतलब सरकारें बनाने के लिए और देश के अंदर जो लोकसभा चुनाव है उसको देखते हुए उनको जाट समुदाय के अंदर एक अच्छी पकड़ बनाने के लिए उपराष्ट्रपति बनाया था। परंतु वो तो दोस्तों लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के जो जितनी भी सभी पार्टियां थी एक साथ आने से जो सियासी चुनावी समीकरण से बदल गए और बीजेपी थोड़ी सी मतलब लगभग 32 सीटें बहुमत से पीछे रह गई थी। परंतु दोस्तों इसलिए इस्तीफा दिया गया क्योंकि जो बीजेपी है ना इन पदों पर बड़ी रणनीति के तहत उतारती है। मैं आपको आज बात बताना चाहता हूँ कि जो द्रौपदी मुर्मू है ना वो दक्षिण भारत से आती है और जब दोस्तों उड़ीसा के अंदर बीजेपी ने कभी सोचा भी नहीं था कि सत्ता के अंदर आएंगे, आज वो पूर्ण बहुमत से द्रौपदी मुर्मू जो दलित समाज की महिला होने के नाते उपराष्ट्रपति उसको राष्ट्रपति बनाया और उड़ीसा के अंदर पहली दफा में वहां पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी। अब दोस्तों बात की जाए दक्षिण भारत के अंदर केरल, गोवा, तमिलनाडु हो गए और दोस्तों बड़ा चुनाव इस बार बिहार के अंदर और अगले साल बंगाल के अंदर होने वाला है। बिहार या बंगाल से ही दोस्तों उपराष्ट्रपति आने वाला है क्योंकि दोस्तों बड़ा चुनाव का मुद्दा इस बार बिहार बना हुआ है और बीजेपी ने पूरा जोर भी लगाया कि बिहार के अंदर सत्ता में आने का प्रयास कर रही है नीतीश कुमार के सहारे। और अगला चुनाव है दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर, वहां बीजेपी के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी पिछले लगभग 25-30 साल से सत्ता से हटाना मुश्किल हो रहा है। और जो दोस्तों देश की मुख्यमंत्री जो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी ने भी अभियान शुरू कर दिया है कि बीजेपी को हटाओ, मतलब इस तरह के नारे दे रही है और मतलब पूरा मतलब जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया है। क्योंकि उनको भी लग रहा है कि भले ही हम लोकसभा के अंदर बीजेपी से 10 सीटें छीन के लाए हैं और अपनी सीटें लोकसभा में बढ़ा ली, परंतु इस बार मुकाबला बहुत कांटेदार होने वाला है। जो नरेंद्र मोदी की दोस्तों रैलियां हो रही है वहाँ इतनी बड़ी भीड़ हो रही है कि जनता के लिए मैदान कम पड़ रहे हैं। मतलब इसको उनको इस बार संकेत मिल गया है कि हमारी जो पार्टी है वो बिल्कुल दोस्तों खतरे के अंदर है और इसलिए बीजेपी ने भी अपना अभियान शुरू कर दिया है और जो है ममता बनर्जी ने भी शुरू कर दिया है। और दोस्तों एक बड़ा चर्चा था जस्टिस वर्मा थे, उनके खिलाफ जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर महाभियोग लाने का जो प्रस्ताव था उसके ऊपर विपक्ष के तमाम 212 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे और दोस्तों उस बिल को भी पेश किया गया। और सो दोस्तों ये पहली बार हो रहा है कि किसी देश के चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग लिया जा रहा है। महाभियोग इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि दोस्तों उनको पिछले
पीछे बात करें तो उनके घर आग लग गई थी, उसके अंदर नोट जल गए थे और नोटों की दोस्तों बंडल मिले थे, बोरियां की बोरियां मिली थी। उसके बाद दोस्तों ये मुद्दा चर्चा में आ गया और जो है कांग्रेस पार्टी और तमाम जितने विपक्षी दल थे उन्होंने मिलकर कहा कि इस मामले को बुलाया जाए और इस जो कांड हुआ है, जो नोट कांड हुआ है, इसकी जांच की जाए। सो दोस्तों बीजेपी कोई भी इस्तीफा लेती है उसका रणनीति के तहत लेती है। और दोस्तों जगदीप धनखड़ ना एक मतलब दबंग और बोल्ड नेता नहीं थे, इसलिए उनको इस इस्तीफे का जो स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा उनका दिया गया है। सो दोस्तों क्या स्वास्थ्य एकदम उनका बिगड़ गया? बिल्कुल ठीक थे, दिन में भी बिल्कुल ठीक थे, सदन की कार्यवाही में थे वो। सो दोस्तों बीजेपी एक रणनीति के तहत और स्ट्रेटजी के तहत काम करती है दोस्तों, पता किसी को नहीं चलने देते और अंजाम को पूरा कर देते हैं। ठीक उसी का परिणाम दोस्तों जगदीप धनखड़ का इस्तीफा है, क्योंकि बीजेपी ना कोई कितना भी बड़ा नेता हो, इस पार्टी की दोस्तों पॉलिसी है कि समय के साथ बदलाव करना, उनको समय से पहले आज चेंज किया गया। इसका कारण है दोस्तों यूज एंड थ्रो। तो बीजेपी है ना यूज एंड थ्रो की मतलब राजनीति करती है। कोई भी बड़ा नेता उसको अपने साथ लाइए, उसका फायदा उठाइए और मतलब जब लगता है कि बीजेपी को इसका मतलब थोड़ा सा असर कम हो रहा है, इसका वजूद खत्म हो गया, मतलब जितना हमें इससे फायदा मिलना था उतना मिल गया, तो ठीक उसी तरह उसको बाहर का रास्ता निकाल देते हैं। जिस तरह कभी बीजेपी को मुश्किलात हो रही थी महाराष्ट्र के अंदर सत्ता में आने के लिए, उन्हें क्या किया कि शिवसेना को शिवसेना की पार्टी उद्धव ठाकरे का सहारा लिया और दोस्तों आज उद्धव का क्या है यूज एंड थ्रो किया, उनकी पार्टी में तोड़फोड़ मचाई, उनको बाहर फेंक दिया और आज बिल्कुल खस्ता हाल है उनकी और उनकी पार्टी की, उनके सदस्यों की। नाममात्र विधानसभा और लोकसभा के अंदर उनके सदस्य हैं। बीजेपी ठीक दोस्तों इसी तरह स्ट्रेटजी से काम करती हैं और इसी कड़ी में दोस्तों बीजेपी ये चाह रही कि एक बार उनको अगर बिहार के अंदर पूर्ण बहुमत मिल गया तो नीतीश कुमार को दोस्तों इससे चारों खाने चित करेंगे, समझ भी नहीं पाएंगे और दिखाई भी नहीं देंगे। बीजेपी इसी तरह काम करती है। नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के साथ गठबंधन करते हुए लगभग पिछले 3 टर्म से उनके साथ बने हुए हैं, अपना और अपनी पार्टी का लोकसभा और विधानसभा के अंदर अस्तित्व और वजूद बचाए रखे हुए हैं। बीजेपी जो भी किसी को नियुक्ति देती है, किसी को उठाती है, तो एक रणनीति के तहत अपनाती है। इस रणनीति के पीछे सबसे बड़ा हाथ और सुपर माइंडेड खोपड़ी दोस्तों अमित शाह और होता है और साथ में नरेंद्र मोदी जी का हाथ होता है। ठीक उसी तरह दोस्तों इस कड़ी में चुनावों को देखते हुए तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा दिलाया गया है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। चैनल पर प्लीज पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा।